संवाद में आपका स्वागत है। आज के हमारे अतिथि हैं पंडित श्री विष्णु भारद्वाज जी। आपकी शिक्षा दीक्षा वृंदावन में हुई है, आपका निवास स्थान अंबाला में है और आप पिछले 11 वर्षों से श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन कर रहे हैं। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, जय जय वृंदावन। जय जय गुरु वृंदावन गुरुवन चंद। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन। राधा वल्लभ लाल की, हरिवंश महाप्रभु जी की जय। प्यारे प्यारे सिद्धि सद्गुरुदेव भगवान। अब मैं रेडी हूँ। बस अब आप तो पहला सवाल यही है कि कृपया हमें बताएं कि आपकी धर्म के बारे में रुचि आपको कैसे हुई। धर्म के कार्य में रुचि, दरअसल एक बार हमारे फैमिली रिलेशन में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाया था, तो जिसमें वृंदावन से पूज्य महाराज जी कथा करने के लिए आए थे और बड़ा सुंदर उन्होंने 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन किया, कथा का बखान किया। बस वो 7 दिन ही थे जिन्होंने मेरा जीवन बदल दिया। मुझे आज भी याद है, महाराज जी कथा में एक बड़ा सुंदर भजन गाया, बहुत ही सुंदर। इतना वो भजन मेरे हृदय को हुआ कि भजन में जैसे जैसे वो गाते थे वैसे वैसे मैं सोचता था कि काश ऐसा हो जाए। और वो अगर आप चाहो तो मैं आपको 2 लाइनें भजन की सुनाऊं। जी बिल्कुल। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। ऐसा इंतजाम हो जाए, कोई कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ये भजन था। जैसे वो गाते थे कथा में मुझे इतना अच्छा लगता था और मन ही मन सोचता था कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कि मेरी जुबान पर भी किशोरी जी का राधे राधे नाम हो जाए। और जल्द ही, बहुत जल्द ही उन्हीं पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से, ठाकुर की कृपा से ऐसा हुआ कि मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ श्रीमद् भागवत कथा का। और आज ईश्वरी जी की कृपा से सर्वम राधा जीवनस्य राधा, राधा ही मेरा जीवन है। यही सब कुछ ने अपनी की कृपा टाक्स से जीवन चल रहा। दूसरा सवाल ये है कि आपके अनुसार ईश्वर का स्वरूप कैसा है। देखिए, हमारे अनुसार या आप ये कहें कि शास्त्र अनुसार
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान चित्त स्वरूप है, प्रकाश रूप है, भगवान आनंद स्वरूप। सत्य क्या है? सत्य ही भगवान है। कहते हैं ना, राम नाम सत्य है, परमात्मा सत्य है। और धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण कथा। शास्त्र कहते हैं कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं, सत्य ही भगवान है। और दूसरा, भगवान चित्त स्वरूप है, आत्मा स्वरूप। भगवान इतना प्रकाश से युक्त है कि करोड़ों सूर्य के समान ऐसी ज्योति है भगवान। जैसे कि हमको ज्योति या बल्ब रूप का हम अगर नाम लें तो बल्ब रूप इत्यादि तो यूज हो सकते हैं, तो ऐसा प्रकाश जिसका कभी खंडन नहीं हो सकता, भगवान प्रकाश, भगवान आनंद स्वरूप। जैसे ही कोई भगवान की राह पे चलते हैं, कोई कथा सुनते हैं, और फिर हम कहते हैं कि आज हमें बहुत आनंद आया, और सुनकर के बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। तो भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान हमें आनंद रूप में मिलते हैं। और जैसे जैसे अध्यात्म में भगवान की राह पे हम चलते हुए भगवान के जितना करीब जाते हैं, भगवान उतना हमें आनंद रूप में ही प्राप्त होता है। एक भगवान का ये स्वरूप, जिससे हम कहते हैं सच्चिदानंद, भगवान सच्चिदानंद है। देखिए, अगर आपका तात्पर्य निराकार या साकार से है तो मैं कहूंगा कि भगवान निराकार भी है और साकार भी। साकार में कई जगह तो यही बहुत लड़ाई है, कोई कहता है कि नहीं भगवान निराकार है, और कोई कहता है साकार है। मेरा जो मानना है वही कि भगवान निराकार भी है और भगवान साकार भी। दरअसल भगवान निराकार ही साकार रूप में संसार में प्रकट है। निराकार क्या? जैसे कि वायु है, हवा है, वो महसूस तो किया जा सकता है, परंतु आप वायु का दर्शन नहीं कर सकते कि वायु किस रंग की है। किसी ने देखा है कि वायु का रंग कौन सा है, हवा का रंग कौन सा है, बता नहीं। लेकिन जब वायु चलती है, चाहे वो ठंडी हो या गर्म हो, तो हमें महसूस होती है कि हाँ वायु। तो जैसे कि वायर में, तार में करंट होता है। अब आप अगर करंट वायर में प्रवाहित हो रहा है, आप देख करके नहीं बता सकते कि उसमें करंट है या नहीं। आप ऐसे देखने से आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, अगर आप उसको छुओगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ इसमें। लेकिन जब उसी वायर को हम किसी बल्ब के साथ जोड़ देते हैं, के साथ जोड़ देते हैं, तो फिर वो प्रकाश रूप में हमारे सामने आ जाता है। फिर हम कहते हैं कि देखो लाइट आ गई। तो जो वायर के अंदर जो करंट है वो भगवान का निराकार रूप है, और जब उसी वायर को, उसी करंट को हम किसी बल्ब ट्यूब के साथ जोड़ देते हैं, वो भगवान का साकार रूप है। वो निराकार परमात्मा ही इस धरती पर साकार रूप पर लेकर के, कभी राम बन करके, कभी कृष्ण बन करके, कभी किसी और रूप में भगवान इस धरती के ऊपर, इस धराधाम के ऊपर अवतरित होते हैं। ये भगवान का निराकार साकार स्वरूप है। और भगवान इस संसार में जड़ चेतन सब रूपों में विद्यमान है, वही विराजमान है। सर्वखिलदम ब्रह्म, पूरा संसार ही परमात्मा। बहुत अच्छा बताया आपने। और अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे लोग भगवान को अलग अलग नाम से पूछते हैं, तो आपके अनुसार कोई भगवान सब एक सा माना है या कोई छोटा या कोई बड़ा, इस तरह से? जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। देखिए, मैं पहले ही आपको बताना चाहूंगा, को बताना चाहूंगा कि भगवान को 10, 20, 50 तो है नहीं कि हम छोटे या बड़े की तुलना करें। अगर वो 10, 20, 50 होते तो हम कह सकते थे कि भाई ये भगवान छोटे हैं वो बड़े। जब भगवान है ही एक और सब जानते हैं परमात्मा एक है, तो छोटे बड़े का तो सवाल है। दूसरी बात ये कि जब हम भगवान को लीला रूप में देखते हैं तो फिर फैक्टर वाइज, लीला वाइज भगवान छोटे बड़े का रोल जरूर करते हैं। जैसे कि अगर हम भगवान श्री रामचंद्र जी की और हनुमान जी की बात करें, तो अब आप ही बताइए कि हनुमान जी बड़े हैं या राम जी बड़े? हाँ, वैसे तो
सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हम सब यही कहेंगे कि भाई राम जी बड़े हैं और हनुमान जी छोटे हैं, क्योंकि वो उनके सेवक हैं। लीला रूप में अगर हम देखा जाए, जैसे भगवान रूप लेकर कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि हनुमान जी को हम सेवक कहेंगे और राम जी को हम स्वामी कहेंगे। सेवक छोटा होता है और राम जी स्वामी बड़ा होता है। तो लीला वाइज तो हम देखेंगे तो भगवान अब छोटे बड़े हैं, हनुमान जी छोटे हैं और राम जी बड़े हैं। परंतु अगर तत्वता हम देखते हैं तो हनुमान जी में और राम जी में कोई अंतर नहीं है। राम जी ही हनुमान जी और हनुमान जी ही राम है, राम जी में कोई भी अंतर नहीं है, ही एक है तत्वता। इसी प्रकार जब हम किसी भी देवता की बात करें, चाहे वो हनुमान जी हो, राम जी हो, ठाकुर जी हो, शंकर जी हो, माँ भगवती दुर्गा, कोई भी है, परमात्मा तत्वता सब एक है, इस नहीं है। हाँ, लीला वाइज जब भगवान संसार में आते हैं तो लीला करते हैं, फिर भगवान लीला वाइज छोटा बड़ा कह सकते हैं, या सेवक या स्वामी का रूप। दूसरा देखिए, अब आप शास्त्र अगर पढ़ेंगे, शिव पुराण को हम पढ़ें तो अध्ययन करें, तो उसमें देखा जाता है कि भगवान शंकर, भगवान शिव को ही सब कुछ बताया गया है, सबसे बड़ा बताया गया है। भगवान शंकर ही सृष्टि के कर्ता है, सृष्टि को चलाने वाले हैं, वही सृष्टि के स्वामी। और दूसरा अगर आप विष्णु पुराण को पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि भगवान विष्णु ही इस सृष्टि के मालिक हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। अगर आप माँ भगवती श्रीमद् देवी भागवत पुराण को पढ़ेंगे, उसमें बताया गया है कि माँ भगवती से ऊपर कुछ भी नहीं है, वही ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म देने वाली है, जननी है। तो फिर ये पुराण लिखे किसने? लिखे श्री वेदव्यास जी ने, द्वापर के प्रारंभ में, लास्ट काल में एक ही व्यक्ति ने, या कहो कि एक भगवान ने, कि मैं क्षमा करना यहाँ व्यक्ति तो नहीं कहूंगा, कि भगवान वेदव्यास जी भगवान के ही अवतार, नारायण के अवतार है, तो उन्होंने ये सभी पुराण लिखे हैं। और वही कह रहे हैं कि एक पुराण में कहते हैं कि शंकर जी बड़े हैं, और एक में कहते हैं विष्णु जी बड़े हैं, और एक में कहते हैं कि भगवान माँ भगवती देवी देवी बड़ी। ये सृष्टि की, तो भाई सृष्टि की उत्पत्ति हुई किससे है, बड़ा कौन है, इसमें थोड़ा समझने का विषय है, बड़ा विषय है, इसमें विषय है, इसे हमें समझ में नहीं आता। अगर आ गया तो हमें फिर ये कुछ संशय ही नहीं रहेगा भगवान के। ये विषय क्या है? विषय ये है, देखिए, ये सृष्टि पता नहीं कितनी बार भगवान बनाते हैं और अपनी इच्छा से इसका लय कर देते हैं। पता नहीं कितनी बार ये सृष्टि बनती है, संसार बनता है और बिगड़ता है। और जब जब ये संसार बनता है ना, तो मैं आपको बताऊं, वही निराकार सत्ता, वही परमात्मा तभी तो इसे शिव रूप लेकर के बनाता है। तो वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि शिव ने ही सृष्टि की रचना की है, शिव ही सबसे बड़े। और जब ये संसार एक कल्प के बाद, एक समय के बाद बिगड़ जाता है, क्योंकि एक गणना है, अगर मैं वो बताऊंगा तो शायद वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। एक गणना है कि कब कब सृष्टि बनती है और कब कैसे बिगड़ती है, बहुत लंबी उसकी गणना है कल्पों। तो जब दोबारा सृष्टि बनती है तो वही निराकार परमात्मा फिर उसे विष्णु रूप लेकर के बनाते हैं। फिर विष्णु से ही शंकर जी और विष्णु से ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती, भगवान नारायण से। और जब वो सृष्टि बिगड़ती है, कभी वही निराकार परमात्मा, इसका कोई रंग नहीं, रूप नहीं है, जो एक अद्भुत शक्ति है, प्रकाश में है, तो वही परमात्मा फिर कभी माँ भगवती दुर्गा का रूप लेकर के सृष्टि को बनाते हैं। और फिर ब्रह्मा विष्णु जी महेश जी को जन्म देते हैं और उनकी ड्यूटी लगाते हैं कि ब्रह्मा जी आपका ये काम है, विष्णु जी आपका ये काम है, शंकर जी आपका ये, आप ऐसे सृष्टि लानी, कोई शक्तियां प्रदान कर। तो इस प्रकार भगवान हर कल्प में अलग अलग रूप लेकर के सृष्टि को बनाते हैं। और इसीलिए वेद व्यास जी ने उन शास्त्रों में वर्णन किया है
ये इस कल्प की कथा है जब माँ भगवती दुर्गा ने इस सृष्टि को बनाया। फिर बताते हैं कि ये इस कल्प की कथा है, ये भी इसमें वर्णन है कि कौन से कल्प की कथा है, जब भगवान शंकर जी ने सृष्टि को बनाया। बताते हैं कि इस कल्प की कथा है जब इस रूप में भगवान नारायण ने सृष्टि को बनाया। अगर अब इस सृष्टि की बात की जाए, इस सृष्टि में हम बैठे हैं, संसार में बैठे हैं, ये जो सृष्टि है ये वराह कल्प की सृष्टि है। हमारे इस कल्प का जो नाम है वो है वराह कल्प। वराह कल्प, इस कल्प में उस परमपिता परमात्मा ने नारायण स्वरूप लेकर सृष्टि की रचना की है। नार के अंदर आयन नारायण, और उसी भगवान नारायण की नाभि से कमल का फूल उत्पन्न होता है और उसमें ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव होता है और ब्रह्मा जी से शंकर जी। इस प्रकार ब्रह्मा जी आगे मानस पुत्रों को उत्पन्न करते हैं और अंत में शत्रुपा, मनु शत्रुपा को जन्म देते हैं अपने दाएं और बाएं भाग से, जिससे मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ होता है। इस प्रकार ये सृष्टि की रचना होती है और इस प्रकार भगवान अलग अलग रूप लेकर के अलग अलग कल्प में इस सृष्टि की रचना करते हैं। परमात्मा एक है, उनके नाम रूप ही अनेक है। अगला सवाल है कि जैसे साधारण घर गृहस्थी में जो उलझे हुए लोग हैं वो कैसे भगवान को प्राप्त करें? ये आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया, क्योंकि साधारण गृहस्थी में लोग इतना उलझ गए हैं अपने कृत्यों में, कामों में, काम धंधों में, कि भगवान का तो नाम जपने का, एक आसन पर बैठ करके माला लेकर के भगवान के नाम का अभ्यास करने का या स्मरण करने का तो उनके पास समय ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को भगवान की प्राप्ति कैसे? देखिए, मेरे हिसाब से या ये कहें कि शास्त्र अनुसार साधारण घर गृहस्थी में जो रह रहे हैं, हम सभी उसमें आते हैं, बड़े सहज में भगवान की प्राप्ति। बस इतना ही करना है कि हम जो भी काम करते हैं भगवत स्वरूप मान करके करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जो गृहिणियां होती हैं, स्त्रियां होती हैं, घर में भोजन बना रही, तो भोजन किसके लिए बना रही? ये भाव रखना है कि ये भोजन मैं भगवान के लिए बना रही, अपने इष्ट के लिए बना रही, अपने गोपाल के लिए बना रही। ये भोजन जो खाने वाले हैं उनके अंदर भी परमात्मा विद्यमान है, विराजमान है, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो पति है। पति को तो वैसे ही परमेश्वर कहा जाता है हमारी संस्कृति। तो लेकिन बच्चे भी जो भगवान का ही स्वरूप होते हैं, और माता पिता आप देखो उनको भी भगवान ही हम कहते हैं। हमारे माता पिता हैं, सास ससुर है, उनको तो भगवान को दर्जा दिया जाता है। अब कौन रह गया? अतिथि देवो भव। तो हमारे घर में गेस्ट आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, उनको भी अतिथि देवो भव, देवता का दर्जा दिया गया है, भगवान का दर्जा दिया गया है। और गुरु आचार्य तो है ही भगवान का स्वरूप। तो हम भगवान के लिए ही तो सब कुछ करते हैं, लेकिन मानते नहीं है ना। बस फर्क यहाँ है, हम धोखा यहाँ खा रहे हैं, हम उनको मानते नहीं है। कर हम भगवान के लिए रहे हैं सब कुछ, लेकिन हम उसे स्वीकार नहीं करते कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान के लिए ही। बच्चों में भगवान है, पति में भगवान है, सास ससुर में, माता पिता में, सब में भगवान है। जो हमारे घर पे कोई आता है वो भी भगवान है। बस भगवान मान करके सेवा करो तो भगवान की ही सेवा होगी और वही सेवा आपकी बंदगी बन जाएगी। कहते हैं ना, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा बन जाता है जब हम भगवत भाव से सेवा करते हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं हम अनजाने में भगवत भाव से ही किसी की सेवा या प्रेम करते हैं, लेकिन हमें बाद में पता चलता है। जब किसी का देहांत हो जाता है और उसके डेड बॉडी के पास लोग बैठे रो रहे होते हैं, जब कोई पूछे कि भाई क्यों रो रहे हो महाराज, क्यों रो रहे हो? ये रो रहे हैं कि चले गए। बोले कहाँ चले गए? बोले आपके सामने तो है, जिसे आप प्रेम करते थे, प्यार करते थे, तो आपके सामने तो है, कहाँ चले गए?
पूरा उनके हाथ, नाक, पैर, जो कुछ भी आपको दिखाई पार्थिव शरीर में दिखाई देता है सब तो है। कौन चला गया? बोले इसके अंदर तो आत्मा थी। आत्मा कौन है? आत्मा सो परमात्मा। इसका मतलब आप अनजाने में भी भगवान से ही प्रेम करते रहे, लेकिन मान नहीं रहे थे। मान तो यही रहे थे ना, इस व्यक्ति से हम प्रेम, व्यक्ति की हम सेवा कर रहे हैं, इस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं। अनजाने में हम भगवान से ही प्रेम करते हैं, परंतु उसे मानते नहीं। अगर हम हर व्यक्ति में भगवत भाव रखेंगे, संसार का काम करते हुए, गृहस्थी का काम करते हुए ही भगवान को हम रिझा लेंगे, तो काम ही और कर्म ही हमारी बंदगी बन जाए। कोई भी काम है, जैसे कि कुछ लोग हैं अपने ऑफिस में बैठते हैं या कोई व्यापार चलाते हैं, तो उसमें भी तो वो व्यापार किसका है? भगवान का ही तो है। भगवान का है तो हम भगवान के नौकर बन करके उनकी सेवा कर रहे हैं, यही तो भाव रखना है। और जितना हो सके, जब भी आपको याद आए, सत्संग की कृपा से, गुरु की कृपा से, जब भी आपको याद आए, बीच बीच में बोल दो, राधे राधे, क्या जाता है? इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो संशय नहीं है, निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति नरगृहस्थी में हो जाएगी, अगर हम भगवत प्रभु मान करके सबकी सेवा करें और सृष्टि को भगवान की मान करके उन्हीं का बीच बीच में नाम स्मरण करते रहें, नौकर बन करके सेवा में लगे। आप श्रीमद् भागवत कथा के अलावा ज्योतिष कर्मकांड का भी ज्ञान रखते हैं, और अगर कोई आपसे श्रीमद् भागवत कथा कराना चाहे तो आप क्या दक्षिणा लेते हैं? श्रीमद् भागवत कथा के अलावा ज्योतिष कर्मकांड का भी गुरु कृपा से हमें ज्ञान है। कर्मकांड में तो जैसे अनुष्ठान वगैरह होते हैं, पूजा पाठ इत्यादि, और ज्योतिष में नवग्रह के आधार पर तो हम वैदिक ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं। लेकिन फिर भी मैं लोगों को, भक्तों को यही राय देता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हरि नाम जपिए, भगवान का नाम। कुंडली में देखिए ज्योतिष जो है 9 ग्रहों के आधार पर चलती है। जैसे जैसे द्वारों में ग्रह कहाँ पर स्थिति में बैठे हैं, उसके फलादेश अनुसार के कारण फलादेश करते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। परंतु 9 ग्रहों के भी ऊपर एक 10वां ग्रह है, इसके बारे में सब लोग जानते हैं, पर फिर भी इसकी चर्चा ज्यादा नहीं करते। 9 ग्रह तो सब जानते ही, लेकिन 9 ग्रहों से बड़ा एक 10वां ग्रह है, जिसको कहते हैं अनुग्रह। अनुग्रह ये 10वां ग्रह है। क्या है? ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी का अनुग्रह है, जिसके ऊपर ठाकुर जी की, श्री जी की कृपा होती है, अनुग्रह होता है। फिर नवग्रह कुंडली में कहीं भी बैठे हो, किसी स्थिति में हो, वो आपका कहीं बुरा नहीं कर सकते, आपका अनिष्ट नहीं कर सकते, तो आपका मंगल ही करेंगे। ग्रहों के अनुसार जीवन में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन फिर भी भगवान का जो अनुग्रह है, जो कृपा है, वो आपको संभाले, पग पग पर आपको संभालती है। और श्रीमद् भागवत कथा की, जैसे कि आपने दक्षिणा के बारे में बात की, देखिए गुरु कृपा से, गुरु आदेश से हमें दक्षिणा का हमारी कोई डिमांड नहीं कि आप हमें इतने या उतने पैसे दीजिए तब हम आपके यहाँ कथा करने के लिए आएंगे। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त हमें कथा के लिए इनवाइट करता है तो हमारा कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, बस व्यवस्था आपकी है। आप चाहे छोटी सी टंकी के ऊपर बिठा करके हमें कथा करने के लिए, कहने के लिए कहें, या फिर आप बहुत बड़ी अच्छी स्टेज लगाएं, व्यवस्था आपकी होगी। दूसरा, अगर आप कथा बिना संगीत से करवाना चाहते हैं, अपने घर में करवाना चाहते हैं, बिना संगीत से कराना चाहते हैं तो बिना संगीत से कराएं। अगर आप संगीत के साथ करवाना चाहते हैं तो फिर संगीतकारों का चार्जेस होता है, जो भी वो लेते हैं पर डे के हिसाब से,
वो आपको पे करना होता है, या जो साउंड सिस्टम है उसका आपको पे करना होता है। बस जो व्यवस्था है उसी का खर्चा है। हमारी कोई आपसे कोई डिमांड नहीं है कि हम आपसे इतने या उतने पैसे लेंगे, क्योंकि गुरु कृपा से, गुरु आदेश से हम शास्त्र को बेचते नहीं। की यही आज्ञा है कि शास्त्र को कभी बेचना नहीं है। आप अपनी इच्छा से जो भी हमें देंगे तो हम स्वीकार करें। ऐसा भी नहीं है कि अगर आप हमें कुछ देते हैं तो हम कुछ लेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम कोई बाबा जी तो है नहीं, हम ग्रस्त हैं, तो हमारे पीछे परिवार है। डिमांड आपसे कोई नहीं है। 4 दिन की कथा के बाद जो भी आप दे देंगे हम ले लेंगे, फिर स्वीकार करेंगे, बोल के भी नहीं देखेंगे आपने हमें क्या दिया क्या नहीं दिया, बस आकर के श्री जी के चरणों में हम तो अर्पण कर दें। डिमांड हमारी कोई नहीं है। अगर आप कुछ भी नहीं देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम तो बस यही चाहते हैं भगवान की चर्चा होती रहे, भगवान की कथा होती रहे। हमें हृदय से एक मान सम्मान का एक फूल माला की भी आपसे हम डिमांड नहीं करते कि हमारे गले में आप फूलों की माला डालो या हमारा तिलक करो। बस हम तो यही चाहते हैं समाज के कल्याण के लिए, जन के कल्याण के लिए कि भागवत कथा ज्यादा से ज्यादा हो, हरि की चर्चा ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि कथा के माध्यम से पीढ़ी है, नई जनरेशन है, उसको कुछ अच्छे संस्कार मिले। क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता ने संस्कारों का तो बस मटियामेट कर दिया। हमारे सनातनी संस्कार बच्चों से जो गायब होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, वो किसी ना किसी माध्यम से, कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से वो जीवित रहें और हमारी पीढ़ी को जीने की नई और एक अच्छी राह मिलती रहे, जिससे हम अपना अच्छा जीवन जी करके अंत में भगवान को भी प्राप्त कर लें, जिसके लिए हमें ये मनुष्य का शरीर मिला है। उस लक्ष्य को हम प्राप्त हो जाएं भगवत कृपा से, गुरु कृपा से। यही हमारी समझ में आया है और इसी क्षेत्र में हम प्रयास भी कर रहे हैं। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलिए, राधे राधे। जी राधे राधे। हमें भी बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत बहुत साधुवाद आपको, आपके इस धर्मस्य टीवी चैनल को, जो आप धर्मस्य चैनल के माध्यम से जन जन तक आप भागवत भाषाओं का आप व्याख्यान कर रहे हैं और समाज को लाभान्वित कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।